हेलो एवरीवन। इससे पहले वाले वीडियो में हम जान रहे थे प्लेट टेक्टोनिक्स के बारे में और उसके कुछ बैकग्राउंड थ्योरीज को हमने पढ़ा था। आज के इस वीडियो में हम लोग प्लेट टेक्टोनिक्स के और बैकग्राउंड की थ्योरी को जानेंगे। तो कन्वेक्शनल करंट थ्योरी इससे पहले वाले वीडियो में मैंने बताया था, जो कि आर्थर होम्स ने दिया था। और जैसा कि कन्वेक्शनल ड्रिफ्ट थ्योरी में था कि वेगनर ने बताया था कि प्लेट्स जो हैं वो मूव तो करती हैं और अपने जगह से दूर भी जा चुकी हैं प्लेट्स। ये बताया था कन्वेक्शनल करंट थ्योरी में वेगनर जी ने। अच्छा, लेकिन जो प्लेट्स का मूवमेंट है वो किस कारण से, किस फोर्स के कारण हुआ, वो नहीं बताया गया था। तो उसको बताने के लिए फिर कन्वेक्शनल करंट थ्योरी आया, जो कि आर्थर होम्स ने दिया। और उन्होंने बताया कि जो हमारा अर्थ है उसके अंदर जो रेडियो एक्टिव मटेरियल्स हैं उनके डिके होने के कारण ही जो मैग्मा है वो इस तरीके से ऊपर आता है। और जहाँ पे दो मैग्मा का जो कन्वेक्शनल बेल्ट है वो एक दूसरे से दूर जाता है, उसको हम लोग डाइवर्जेंट बोलते हैं। और जहाँ पे नज़दीक आता है उसको हम लोग कन्वर्जेंट बोलते हैं। ये हम लोगों ने पिछले वीडियो तक देखा था। आज हम लोग इसी का एक और बैकग्राउंड थ्योरी है उसको जानेंगे, जिसका नाम है सी फ्लोर स्प्रेडिंग। सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी जो है वो हैरी हेस के द्वारा दिया गया था। और इस थ्योरी को 1960s के टाइम में लगभग दिया गया था। 1960s के टाइम में इस थ्योरी के समय क्या था कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था। 1939 टू 1945 सेकेंड वर्ल्ड वॉर का टाइम था। तो उस टाइम में क्या था कि जो वाटर पे जो जिसका जीत हो गया था वो विक्ट्री कर रहा था। मतलब पानी पे जिसका कंट्रोल है उसको ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा था वॉर के समय में। तो इसलिए वाटर के यात्रा में, मतलब जहाज़ लेके बहुत लोग निकल जाया करते थे। तो एक समय क्या हुआ कि कुछ लोग अटलांटिक ओशियन को ट्रैवल कर रहे थे सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम में। तो उस समय उनको दिखा कि जिस तरफ से वो गुजर रहे हैं अटलांटिक बेल्ट में, तो वहाँ पे उनको बीच का टेम्परेचर थोड़ा ज़्यादा पता चला और वाटर बॉयल टाइप का या फिर पानी गर्म लगने लगा। तब उन्होंने इस पर रिसर्च किया। तब जाके उन्होंने हैरी हेस ने एक थ्योरी दिया जिसका नाम है सी फ्लोर स्प्रेडिंग। और सी फ्लोर स्प्रेडिंग कहाँ होगा, देखिए इसमें ऊपर दिया हुआ है, ये ऊपर इसमें देखिए कि जहाँ पे दो प्लेट्स एक दूसरे से दूर जाती हैं, डाइवर्जेंट जहाँ पे होता है, वहाँ पे जो प्लेट्स हैं उसका नया फॉर्मेशन होगा। क्योंकि दो प्लेट्स एक दूसरे से दूर गई हैं तो अंदर का मैग्मा बाहर आ जाएगा और नया प्लेट बनाएगा। तो ये लोग जब अटलांटिक ओशियन से क्रॉस कर रहे थे तो वो लोग भी इसी रीजन से क्रॉस किए होंगे जहाँ पे दो प्लेट्स एक दूसरे से दूर जा रही होंगी, तो नया मैग्मा बन रहा होगा जिसके कारण यहाँ का पानी गर्म था। और वो लोग इसी चीज़ को पता करते हुए सी फ्लोर स्प्रेडिंग नाम का एक थ्योरी बताए थे। इस थ्योरी में वो लोगों ने देखा था कि जो सी फ्लोर है वो एक दूसरे से दूर जाते हुए नए लैंडफॉर्म का निर्माण करता है, ठीक है। और इसमें उन्होंने बताया कि जहाँ दो प्लेट्स एक दूसरे से दूर जाती हैं वहाँ पे नया लैंडफॉर्म बनता है या इस जगह पे। और जहाँ पे दो प्लेट्स एक दूसरे के पास आती हैं वहाँ पे लैंडफॉर्म नहीं बनता है, वहाँ पे डिस्ट्रॉय होता है। तो वही लिखा था, अकॉर्डिंग टू हिम अलोंग द कन्वर्जेंस रीजन। कन्वर्जेंस मतलब जहाँ पे टकराता है वहाँ पे प्लेट्स डिस्ट्रॉय होती हैं, जबकि जहाँ पे दो प्लेट्स एक दूसरे से दूर जाती हैं इस रीजन में वहाँ पे ओशनिक रिज फॉर्म होता है। ये हैरी हेस का ओवरऑल थ्योरी था। और ये जो थ्योरी था वो तो अटलांटिक ओशियन में था। इसी थ्योरी को जब इंडियन ओशियन में किया गया तो उसका क्रेडिट जाता है वाइन एंड मैथ्यू को, ठीक है। वाइन एंड
मैथ्यू हो जाता है। उसके बाद लोगों ने सी फ्लोर स्प्रेडिंग वाले थ्योरी में क्या किया कि इन्होंने देखा कि कौन सी प्लेट्स कितने स्पीड से दूर जा रही हैं, या फिर सबसे फास्ट कौन प्लेट मूव कर रहा है और सबसे स्लो कौन प्लेट मूव कर रहा है। तो सबसे स्लोएस्ट जो मूवमेंट है वो देखा गया कि इंडियन प्लेट है उसका मूवमेंट सबसे स्लो है 3 to 6 सेंटीमीटर पर ईयर, जबकि सबसे फास्टेस्ट पैसिफिक ओशन का प्लेट मूव करता है 12 से 18 सेंटीमीटर हर साल। ठीक है, तो प्लेट्स मूव करेगा तो नया लैंडफॉर्म भी बनेगा। अब इन लोगों ने अपने थ्योरी के जो एनालिसिस थे उसमें पता किया कि जब दो प्लेट्स एक दूसरे से दूर जाती हैं और नए प्लेट्स का फॉर्मेशन होता है तो दोनों साइड में जो रॉक्स हैं उसका सेम एज मिला इन लोग को। तो उसके हिसाब से इन्होंने देखा कि ये मैग्नेटिक स्ट्रिप्स का भी काम करती हैं और इसका अलग अलग नाम लिख दिया इन लोगों ने। जैसे सबसे पहले वाला जो रॉक सिस्टम मिला इन लोग को पुराना, वो ब्रांचेस जितना पास में होगा इस डाइवर्जेंस प्लेट के उतना नया होगा, और जितना दूर होगा उतना पुराना होगा। तो ब्रांचेस सबसे पहला ये वाला, उसके बाद फिर माटुयामा, उसके बाद फिर गॉसेस, और फिर सबसे लास्ट वाला जो भी मिला है वो है गिलबर्ट, जो सबसे पुराना है। ठीक है, इस तरीके से उन लोगों ने बताया कि एक आइसोक्रेन्स वाला एरिया होगा, मतलब एक रीजन होगा जहाँ पे सेम मैग्नेटिक जोन्स होंगे, जो कि मैग्नेटिक स्ट्रिप्स यानी कि सेम एज का होगा वहाँ पे रॉक का कंपोजिशन। और हम लोग जानते हैं कि अगर पृथ्वी के अंदर से कोई मोल्टन चीज़ बाहर आ रहा है तो वो अपने साथ मैग्मा भी मैग्मा के साथ साथ बहुत सारे मिनरल्स भी लेके आता है और लोहा ये सब भी लाता है, जिसके कारण मैग्नेटिक स्ट्रिप्स का फॉर्मेशन होता है। तो उन्हीं मैग्नेटिक स्ट्रिप्स का नॉर्मल और रिवर्स में नाम रखा गया, ब्रांचेस, माटुयामा, गॉसेस और गिलबर्ट। ठीक है, ये एस्थेनोस्फेयर है, इसके ऊपर से मैग्मा बाहर आया, यहाँ पे ब्रांचेस का फॉर्मेशन हुआ, फिर माटुयामा, फिर गॉसेस और फिर गिलबर्ट, इस तरीके से। तो ये था अभी तक का जो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी था, इसका बैकग्राउंड का थ्योरी। टेट्राहेड्रल थ्योरी हम लोगों ने देखा, उसके बाद कन्वेक्शनल करंट थ्योरी देखा। कन्वेक्शनल करंट थ्योरी से पहले हम लोगों ने कन्वेक्शनल कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी देखा, फिर अब लास्ट में सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी देखा। इसके बाद के वीडियो में हम लोग जानेंगे कि प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी क्या है, उसको कैसे समेशन किया गया और उसके अंदर क्या क्या इंक्लूड किया गया और क्या नई चीज़ें बताई गई। इन सारी बातों को नेक्स्ट वीडियो में बताया जाएगा कि प्लेट टेक्टोनिक्स का थ्योरी क्या, डेफिनेशन क्या है, किस तरीके से शुरुआत हुआ, कितने तरह से प्लेट बाउंड्रीज होते हैं, कितने प्लेट्स हैं वर्ल्ड में, और फिर लास्ट में इस थ्योरी का कंक्लूजन क्या निकलता है, और क्या प्लेट टेक्टोनिक्स में भी कुछ क्रिटिसिज्म है, और अगर है तो क्या क्या हो सकते हैं। इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।